हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं तनाव पर प्रतिक्रिया देने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को VVI मार्क कर ही लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे ना। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी अभी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्या प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इस पीडीएफ में पॉइंट बना बनाकर हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बनाकर ही लिखिएगा, समझे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देंगे क्या, तो तनाव पर प्रतिक्रिया देने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो तनाव पर प्रतिक्रिया देने के विभिन्न तरीके। तो चलिए, जो कि इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग परिचय को लिखेंगे। हर व्यक्ति तनाव का अनुभव अलग अलग तरीके से करता है। मतलब कि हर एक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्ति तनाव आने की, स्ट्रेस का जो अनुभव है या फिर फीलिंग है, वो अलग अलग तरीके से करता है। जो उस पर प्रतिक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है, और उस पर जो प्रतिक्रिया होती है, जो उनका प्रभाव होता है, इन्फेक्ट होता है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यह प्रतिक्रिया व्यक्ति की मानसिक स्थिति, सामाजिक समर्थन और जीवन शैली पर निर्भर करती है। जो उसका प्रतिक्रिया है, जो उस प्रकार का उसका लक्षण रहेगा ना, उसका किस प्रकार से रहेगा, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है, सामाजिक समर्थन है और जीवन शैली पर निर्भरता पर ही डिपेंड करेगा, समझे ना। तनाव पर प्रतिक्रिया देने के तरीकों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया, पॉजिटिव रिस्पांस, नकारात्मक प्रतिक्रिया, नेगेटिव रिस्पांस, और सक्रिय प्रतिक्रिया यानी कि प्रोएक्टिव रिस्पांस। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में देखेंगे जो कि क्या जाता है, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया, पॉजिटिव रिस्पांस। इस पॉइंट को समझने से पहले, जो भी स्टूडेंट इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 2606, 94 73 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया किस प्रकार से रहते हैं, तो इसे हम लोग समझते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया में व्यक्ति तनाव को समझदारी से संभालता है। जो सकारात्मक प्रतिक्रिया होता है, अगर उस व्यक्ति का जो सकारात्मक प्रतिक्रिया रहता है ना, उस व्यक्ति का जब तनाव होता है, तो वह समझदारी से क्या करता है, तो संभालता है। एक सेकंड टाइम दीजिए। चलिए, तो देखेंगे क्या करता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया में व्यक्ति तनाव को समझदारी से क्या करता है, संभालता है, और उसे हल करने की दिशा में कदम उठाता है। यानी कि जो तनाव हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, वो किस कारणों से हो रहा है, समझे ना। उसको फिर किस कारण से, मतलब किस तरह से उसको हम लोग हल कर सकते हैं, तो इसके बारे में वह कदम उठाता है, सोचता है। यह तनाव से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है। यानी कि जो तनाव से निपटने का क्या है, तो सबसे मतलब कि प्रभावी तरीका माना जाता है क्या, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे क्या तरीके, किस किस तरीके से हम लोग सकारात्मक प्रतिक्रिया जो कि कर सकते हैं।
सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। किस प्रकार से, तो तनाव के मूल कारण को समझना और उसका समाधान निकालने का प्रयास करना। यानी कि जो स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, इसका कौन से कारण, यानी कि जो इसका मेन कारण है, वो कौन कारण से हमें तनाव महसूस हो रहा है, उसको क्या करना, तो सबसे पहले समझना और उसका समाधान हम किस माध्यम से, किस तरह से उसका समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में क्या करना, सोचना और प्रयास करना। समझे ना? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि नौकरी का दबाव बढ़ता हो तो बेहतर समय प्रबंधन करना या मदद मांगना। कहने का मतलब अगर नौकरी का दबाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उस पर जो कि स्ट्रेस होता है, तनाव होता है उस व्यक्ति का, लेकिन उसका हम हल किस प्रकार से निकल सकते हैं, तो हम बेहतर समय प्रबंधन करेंगे। कहने का मतलब है कि शेड्यूल बांध लेंगे कि हमको सिर्फ इतने ही घंटे हमको ड्यूटी में देना है, नौकरी में देना है, उसके बाद कुछ भी हो जाए नौकरी में, उसके उसके मतलब कि उसके बाद हमको सोचना भी नहीं है, समझे ना? मतलब दिमागी में नहीं रखना कि हम नौकरी भी करते हैं। मतलब कि क्या करना, समय प्रबंधन करना, साथ ही साथ किसी व्यक्ति से क्या करना, तो मदद मांगना कि किस प्रकार से हम इस नौकरी के जो दबाव है मेरे पर, उस किस प्रकार से इससे हम निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। समझे? तो ये क्या हो जाता है, इसका उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट में आ जाता है भावनात्मक समर्थन प्राप्त करना। कहने का मतलब है कि भावनात्मक समर्थन प्राप्त करना, आप लोग इससे बोल सकते हैं इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट किस प्रकार से है, तो परिवार, दोस्त या सहयोगियों के साथ अपनी चिंताओं को क्या करना, साझा करना। अगर आपका किसी पर अगर कुछ भी चिंता होता है, टेंशन होता है, तो क्या करना है, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी सहयोगी हैं उनके साथ क्या करना, तो साझा करना, बतलाना। समझे ना? उदाहरण के माध्यम से करीब मित्र से अपनी समस्याओं का क्या करना, तो चर्चा करना। चलिए आगे आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक तकनीक। मनोवैज्ञानिक तकनीक किस प्रकार से है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, तो ध्यान लगाना, योग करना, गहरी सांस लेने की तकनीकों का क्या करना, तो उपयोग करना। उदाहरण के माध्यम समझेंगे। नियमित ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त करना। क्या होता है, तो नियमित ध्यान लगाने से क्या होता है, तो मानसिक शांति प्राप्त होता है। अब चलिए आगे आ जाते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव आउटलुक किस प्रकार से है, तो नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक पहलू को खोजना। यानी कि कोई ऐसा स्थिति, कोई ऐसा परिस्थिति जो कि भले ही नकारात्मक हो, समझे ना, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे पॉजिटिव पहलू को, पॉजिटिव लुक को देखना, समझे ना, ताकि उसका जो सकारात्मक ही दृष्टिकोण से, मतलब किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको देखना, या फिर सकारात्मक, उसका जो सकारात्मक पहलू है उसी को खोजना। समझे? चलिए आगे आ जाते हैं, इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यह चुनौती मुझे मजबूत बनाती है। जो चेतावनी होती है, जो ये वार्निंग होता है, क्या करता है, तो मुझे मजबूत बनाएगी। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नकारात्मक प्रतिक्रिया। यानी कि जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसका नकारात्मक प्रतिक्रिया किस प्रकार से रहता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स किस प्रकार से रहता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रिया में व्यक्ति तनाव का सामना करने के बजाय उससे बचने या यह स्वस्थकर तरीके से प्रबंधन करने की कोशिश करता है। यह दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न कर सकता है। दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक ये क्या कर सकता है, तो समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब चलिए देखेंगे इसके तरीके। तनाव से बचने का प्रयास। तनाव के बचने से प्रयास कहने का मतलब है कि समस्या का सामना करने के बजाय उससे बचना। यानी कि जो समस्या है, जो भी उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उससे बचने का प्रयास करता है, समझे ना, ना कि उसका सामना। अगर आप सामना कीजिएगा तो जो समस्या रहेगा वो बचेगा ही नहीं, समझे, लेकिन आप समस्या से ही अगर बचिएगा, पीछे हटिएगा, तो ये क्या हो जाता है, तनाव में आप धीरे धीरे चले जाइएगा, समझे। अब चलिए आ जाते हैं उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। काम का दबाव होने पर टाल मटोल करना। अगर आपका पर किसी कोई भी चीज का अगर काम का दबाव है, तो उसको क्या करना, टाल मटोल करना। कल के लिए कर देना कि कल हम करेंगे, परसों करेंगे, इसी करेंगे। लेकिन वही अगर आपका पॉजिटिव थॉट रहेगा, पॉजिटिव प्रतिक्रिया रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, तो क्या कीजिएगा, अगर काम का ज्यादा दबाव रहता है तो शेड्यूल बना के उसको जल्द से जल्द सोचेगा कि हम निपटा दें, खत्म कर दें। लेकिन वही नेगेटिव रिस्पॉन्स में रहता है कि टाल मटोल करना। कोई भी काम का अगर दबाव रहता है तो टाल देना, आगे के लिए छोड़ देना। नेक्स्ट में आ जाते हैं यह स्वास्थ्यकर आदतें, यानी कि अनहेल्दी हैबिट्स किस प्रकार से हैं, तो तनाव कम करने के लिए नशीले पदार्थों, धूम्रपान और
या अत्यधिक भोजन का सहारा लेना है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति अगर तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो क्या करता है, उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स किस प्रकार से रहता है उस व्यक्ति का, कि वो क्या करने लगेगा, नशीले पदार्थों का सेवन करने लगेगा, धूम्रपान करने लगेगा, समझे ना? साथ ही साथ अत्यधिक भोजन का भी क्या करेगा, तो सहारा लेगा, समझे? अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इस पॉइंट को। तनाव में अधिक भोजन करना या फिर शराब पीना, ये क्या हो जाएगा, जिसका उदाहरण हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, आत्म आलोचना। आत्म आलोचना कहने का मतलब है कि सेल्फ क्रिटिसाइज्म, खुद को दोषी ठहराना और आत्मविश्वास खो देना, यानी कि कुछ भी गलती वगैरह होता है तो खुद पर ही दोष देना, मतलब कि खुद को कहना कि नहीं से हम मेरा ही गलती था, अगर वहां पे नहीं जाते तो ये चीज नहीं होता, वो होता, यानी कि आत्मालोचना करना, सेल्फ क्रिटिसाइज्म करना, क्रिटिसाइज करना, समझना? तो ये क्या करता है, धीरे धीरे आपका जो आत्मविश्वास होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो क्या करता है, तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, खो देता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना? मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, ये क्या करता है, तो अपने आप को खुद को क्या करता है, तो दोष ठहराता है, खुद को गलती बतलाता है। जो इसका आत्मविश्वास है, जो भी व्यक्ति अगर ये वाक्य का प्रयोग करेगा कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, उसके अंदर में आत्मविश्वास नाम का कोई भी चीज नहीं होगा, समझे ना? वो आत्मविश्वास, सारा का सारा आत्मविश्वास का किया, तो खो दिया, हटा दिया, समझे? चलिए आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है। पॉइंट, इस पॉइंट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो अत्यधिक चिंता। अत्यधिक चिंता कहने का मतलब कि ओवर थिंकिंग, अत्यधिक चिंता भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे ना? नेगेटिव रिस्पॉन्स में, तो समस्या के बारे में बार बार सोचना लेकिन समाधान की दिशा में कुछ ना करना, यानी कि अगर कुछ भी समस्या हो रहा है, कोई भी अगर टेंशन वाली बातें होते हैं, तो उसके बारे में बार बार सिर्फ सोचे जा रहे हैं, ना कि उसके बारे में कुछ उसका जो समाधान है उसके बारे में कुछ कार्य करें। जैसे आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं जॉब नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, माता पिता का प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर, सारा चीज का प्रेशर, लेकिन सिर्फ आप सोचे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए कि अगर जैसे जॉब लेना है, तो आपको ये ना सोचकर आपको ये सोचना चाहिए कि हमको पढ़ना है, समझे ना? हमको पढ़ना है, पढ़कर ही हम जॉब ले सकते हैं। इस प्रकार का सोचना चाहिए, ना कि अत्यधिक मतलब खाली चिंता ही करते रहना चाहिए कि नहीं हमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, लेकिन पढ़ नहीं रहे, खाली आप सोचे जा रहे हैं, समझे? तो इस प्रकार के ओवर थिंकिंग भी क्या रहता है, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स रहता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, भविष्य की यह निश्चितताओं को लेकर चिंतित रहना। आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो सक्रिय प्रतिक्रिया। सक्रिय प्रतिक्रिया किस प्रकार से रहता है, तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स हम लोग देख, नेगेटिव रिस्पॉन्स को भी देख लिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स को भी देख लिए, अब आ जाते हैं प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स क्या होते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सक्रिय प्रतिक्रिया में व्यक्ति तनाव का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। यह तनाव को कम करने का एक निवारक तरीका है। इसके चलिए तरीके हम लोग देख लेते हैं। स्वास्थ्य या ध्यान रखना, स्वास्थ्य का क्या करना, तो ध्यान रखना, फोकस ऑन हेल्थ, आने के अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार करना, पर्याप्त नींद से शरीर और मन को तनाव झेलने के लिए मजबूत बनाना, समझे ना? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, रोजाना 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए, क्या हो जाएगा, तो इसके उदाहरण हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आता है लक्षण निर्धारण, गोल सेटिंग, यानी कि सॉरी लक्षण नहीं, लक्ष्य निर्धारण। वास्तविक और छोटे लक्ष्य बनाना, क्या करना, तो वास्तविक लक्ष्य बनाना और साथ ही साथ छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। चलिए, ताकि बड़े कार्य अधिक प्रबंधनीय लगे। और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, एक बड़े प्रोजेक्ट को चरणों चरणों में पूरा करना, यानी कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको क्या करना, तो एक एक चरण कर कर, यानी कि उसका जो प्रोजेक्ट है उसको बांट देना कि हम एक चरण में हम सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करेंगे, दूसरा चरण में वहां से वहां, यानी कि धीरे धीरे एक बड़े प्रोजेक्ट को उस तरह से हासिल किया जा सकता है और ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है तनाव प्रबंधन तकनीक सिखाना। तनाव प्रबंधन तकनीक सिखाना कहने का मतलब है कि लर्निंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखने और समस्या को तार्किक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित करना। उदाहरण के माध्यम समझेंगे, माइंडफुल माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप में क्या करना, तो भाग लेना।
चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, या फिर आप लोग शेड्यूल भी इसे कर सकते हैं। कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना ये क्या होता है, तो समय प्रबंधन होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, कार्यों को प्राथमिकता देना और समय पर विश्राम करना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव। व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। कई बार तनाव का प्रभाव व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव करके कम किया जा सकता है। तरीके के माध्यम से समझेंगे। लचीलापन, लचीलापन क्या होता है, तो लचीलापन होता है कठिनाइयों को सहन करने और उससे उभरने की क्षमता विकसित करना। यानी कि जितनी भी प्रकार के कठिनाइयां आते हैं हमारे जीवन में, उसको क्या करना, तो सहन करना, साथ ही साथ उससे उभरने का क्षमता को विकसित करना, यानी कि बढ़ाना। यह सफलता को एक सीखने का अवसर मारना, यानी कि जितने भी अगर कोई भी व्यक्ति यह सफल होता है तो उसको सिर्फ यह सफलता ही नहीं देख लेना, उससे आपको तनाव नहीं लेना, उससे आपको ये सोचना है, पॉजिटिव वहां से थिंक ये निकालना है कि चलो ये सफल हुए, लेकिन बट कुछ तो वहां से हम सीखे हैं, समझे ना। तो इस प्रकार से आप लोग पॉजिटिव थॉट के साथ अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है समस्याओं को स्वीकार करना, यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं उसको क्या करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। कुछ स्थितियों को कुछ स्थितियों को बदलना संभव नहीं होता, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्थिति होते हैं जिसको बदलना क्या होता है, तो संभव नहीं होता है। उन्हें स्वीकार कर लेना तनाव कम करता है, यानी कि उसको क्या कर लेना, तो स्वीकार कर लेना ही तनाव को क्या करता है, तो कम करता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जीवन की यह निश्चितताओं को अपनाना। चलिए आगे आ जाते हैं सकारात्मक संवाद। सकारात्मक संवाद कहने का मतलब है कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन। प्रभावी और सकारात्मक संवाद से तनाव को कम करना। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, परिवार या सहयोगियों के साथ स्पष्ट और ईमानदारी बातचीत। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास किस प्रकार से है, तो कई बार व्यक्तिगत तनाव को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास और समर्थन की आवश्यकता होती है। कैसे मदद करता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। समूह चिकित्सा, समझे ना, या फिर ग्रुप थेरेपी भी कह सकते हैं इसको, में शामिल होना। सामूहिक कार्यक्रमों में क्या करना, तो भाग लेना। समान समस्याओं वाले लोगों से बातचीत, यानी कि जिस प्रकार से आपका समस्या है उसी प्रकार से किसी और व्यक्ति का अगर समस्या रहता है उससे क्या करना, तो बातचीत करना। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से जो भी स्टूडेंट अगर इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94732606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे, क्या बोला जा रहा है, तो तनाव पर प्रतिक्रिया देने के तरीकों का चयन व्यक्ति की मानसिकता, परिस्थिति और उपलब्ध समाधानों पर निर्भर करता है। सकारात्मक या असकारात्मक और सक्रिय प्रतिक्रिया तनाव को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है, जबकि नकारात्मक प्रतिक्रिया दीर्घकालीन नुकसान पहुंचा सकती है। तनाव प्रबंधन के लिए स्वस्थ आदतों को अपनाना, मानसिक संतुलन बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना क्या है, तो आवश्यक है। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज आप लोग को मिलते रहेगा। और देखिए इसी पेपर का बहुत सारे जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसी प्रकार से सीक्वेंस वाइज आप लोगों का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। अगर करना चाहते हैं बेहतर तरीके से एक ही जगह पे सारे वीडियोज को देखना चाहते हैं इस पेपर का, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को वहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।